अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। फाइन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स की, कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन? लेट्स सी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेते हैं। मैंने पहले ही डेफिनेशन बताई है, जिसे क्या बोलते हैं, कई बुक्स में आप देखोगे वेंटिलेशन बोल दो, है ना। हमारे घरों में भी वेंटिलेटर्स लगे होते हैं या वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां लगी होती हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग में हो क्या रहा है? ब्रीदिंग में आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है। और एल्वियोलर एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे सिस्टम से बाहर निकल रहा है, आउट। यही है ब्रीदिंग। फिर जो ऑक्सीजन आया है वो लंग्स लेवल पर उसका एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा? सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो वो एल्वियोलाई में जाएगा, across alveolar membrane। फाइन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में पहुंचने के बाद, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में इन गैसेस के पहुंचने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन था, वो हमारे सिस्टम में एंटर किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर किया, फिर ये पहुंचेगा एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा। देन एल्वियोलाइज आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, देन दीज विल गो एंड ट्रांसपोर्ट these gases via blood। सिंपल, सर्कुलेशन हम पढ़ ही चुके हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज डिफ्यूजन, अगेन डिफ्यूजन। तो अब कहां डिफ्यूजन हो रहा है? देखो, पहला डिफ्यूजन हुआ था गैसेस का एल्वियोलाई में, जहां पर एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा था वो ले लिया, और बाहर क्या रिलीज कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर एक डिफ्यूजन हुआ। फिर उस एल्वियोलाई में जो एयर आया, यानी कि ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन आया, वो ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड के थ्रू, और वो ब्लड पहुंचेगा अलग अलग टिश्यूज में। तो वहां जब अलग अलग टिश्यूज में पहुंचेगा तो वहां भी एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन विल बी सीन between blood and tissues। ऐसा है कि नहीं है भाई? ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन आया है टिश्यूज में आया है, लेकिन टिश्यूज से निकलने के बाद ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं रहेगा, ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यहां भी एक तरह का डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स ने टिश्यूज को ऑक्सीजन दिया, इन रिटर्न टिश्यूज ने ब्लड वेसल को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस इज फिफ्थ पॉइंट इज इस ऑक्सीजन का ये टिश्यूज कर क्या रहे हैं? यूटिलाइजेशन।
यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स। शुरुआत लाइन मैंने पहली लाइन बोली थी इस चैप्टर की कि ये उस ऑक्सीजन का करेंगे क्या, दे विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट, इन कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर catabolic reaction and then release of carbon dioxide into the atmosphere। तो यही है पूरा रेस्पिरेशन। ये समझ आया? देखो क्या क्या चीजें बात की हमने। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या एयर को, तो ऑक्सीजन की जरूरत सेल्स को थी, उसने ऑक्सीजन ले लिया और जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया, भाई जा। एंड दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, दिस इज ब्रीदिंग। एंड mechanism of this breathing is based on two things, just two things. First one is habitat, second one is level of organization। और ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म का चार देखे हमने। सिंपल डिफ्यूजन, मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स, लंग्स, एंड देन वी हैव सीन वर्टिब्रेट्स में क्या क्या चीजें हैं। वर्टिब्रेट्स में फिशेस हैं तो वो गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करेंगी। अब अगर कोई रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड, मैमल्स हैं तो ये क्या करेंगे, लंग्स की मदद से करेंगे। फिर हमने एक और चीज देखी कि भाई एम्फीबियंस, फ्रॉग जैसे कि ये सब स्पीशीज हैं, ये सब क्या करेंगे, ये तो किसका सहारा लेंगे, ये यूज करेंगे भाई अपना क्यूटेनियस स्किन का फॉर देयर पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। फिर लंग्स हमने देखा वो प्रेजेंट है एनाटॉमिकली इनसाइड द एयर टाइट चैम्बर। डॉर्सली पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, साइड में रिब्स, और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है, लोअर साइड में प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी। और ये अरेंजमेंट जरूरी भी है किस प्रोसेस के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए जरूरी भी है। रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखे हमने। रेस्पिरेशन में हमने देखा कि भाई breathing सबसे पहले, then diffusion of gases across the alveolar membrane, then transport of gases by blood, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues, then utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके, and release of finally carbon dioxide। This is it, यही है।